बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उन्हीं के देश में मौत की सजा सुना दी गई है। हसीना पे पिछले साल हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बेरहमी से कुचलने के आरोप थे। लगभग 1400 लोगों की जाने गई थी जब हसीना के एक इशारे पे पुलिस ने अंधाधुंध लोगों पे फायरिंग करी थी। इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दर्जा देते हुए बांग्लादेश की एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने सारे इल्जामों में उन्हें दोषी पाया है और सजा भी बहुत कड़ी दी है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. 17 नवंबर को जारी की गई लगभग 450 पेजेज में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्होंने कहा कि हसीना और उनके 2 ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने के बजाय उन्होंने बहुत ही जबरदस्त डेडली फोर्स का उपयोग किया। शेख हसीना जो स्टूडेंट रिवॉल्यूशन के बाद में भारत में आकर शरण ले रही है, उन्होंने माना कि कुछ गलतियां उनके सरकार से हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने इंटरिम सरकार और बांग्लादेश के ये स्पेशल ट्रिब्यूनल पे भी काफी ज्यादा सवाल उठाए। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। मेन डिमांड थी उनकी गवर्नमेंट जॉब और कोटा सिस्टम रिफॉर्म। इनिशियली प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहे थे लेकिन जल्दी वायलेंट हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फायर आर्म्स का यूज किया। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रॉक्स 1400 लोग मारे गए, मोस्टली स्टूडेंट और प्रोटेस्टर थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई और शेख हसीना इंडिया चली आई। शेख हसीना बांग्लादेश की आवामी लीग की लॉन्ग टाइम लीडर थी। उनका पॉलिटिकल करियर 1970 से शुरू हुआ था। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के तुरंत बाद 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मिलियंस ऑफ सिविलियन मार दिए गए थे पाकिस्तानी आर्मी और उनके कोलैबोरेटर्स के अगेंस्ट। हसीना पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरी। उनकी गवर्नेंस पावर काफी सेंट्रलाइज पावर के साथ एसोसिएट होती थी। कुछ लोग उनको डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए सपोर्ट करते थे, जबकि अपोजिशन उनको करप्शन और पॉलिटिकल सप्रेशन के लिए क्रिटिसाइज करता था। 1990 से लेकर 2000 तक आवामी लीग और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच रिपीटेड पावर स्ट्रगल और पॉलिटिकल वायलेंस कॉमन रहे। फ्रिक्वेंटली इलेक्शन पीरियड और प्रोटेस्ट के सिक्योरिटी फोर्सेज का यूज हुआ और क्लैशेज में सिविलियन कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई। 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री का पैटर्न रिपीट हुआ, जैसे कि लीडरशिप का डिसीजन और ऑपोजिशन प्रेशर का एक डेंजरस मिक्स बन गया जो मास प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी क्रैकडाउन तक गया। हिस्टोरिकली बांग्लादेश में जुडिशियरी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कॉम्प्लेक्स रहा। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की एग्जिस्टेंस यह दिखाता है कि पास्ट एट्रोसिटीज के लिए अकाउंटेबिलिटी लाना पॉलिटिकली सेंसिटिव और डिफिकल्ट होता है। 2024 के प्रोटेस्ट के दौरान पास्ट हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट और गवर्नमेंट इशू का इम्पैक्ट डायरेक्टली विजुअल था। पब्लिक का ट्रस्ट और लीडरशिप लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आया और इससे पॉलिटिकल वैकम और क्राइसिस क्रिएट हो गए। 1952 लैंग्वेज मूवमेंट से लेकर 2024 तक स्टूडेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस में काफी रोल प्ले किए। 2026 में बांग्लादेश में इलेक्शन है, जिसके कारण रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस हो सकती है। अवामी लीग के सपोर्टर का रिएक्शन और पब्लिक प्रोटेस्ट का रिस्क हाई हो सकता है, जो स्ट्रीट वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। और अगर बात करें ऑपोजिशन पार्टी की, स्पेशली बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इस सिचुएशन में पॉलिटिकल एडवांटेज ले सकती है, लेकिन मिसमैनेजमेंट और अनरेस्ट भी उनके लिए एक चैलेंज होगा। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडिया से एक्स्ट्राडिशन की मांग की है। अगर इंडिया एग्री करती है तो शेख हसीना को बांग्लादेश ले जाया जाएगा, जिसे सेंटेंस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। और अगर एक्स्ट्राडिशन फेल होती है तो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली टेंशन कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बॉडीज जैसे यूएन, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इससे प्रेशर बांग्लादेश के गवर्नमेंट पर और भी हाई रहेगी। फ्यूचर में बांग्लादेश में पॉलिटिकल वायलेंस और मास एट्रोसिटीज में लीडर की लिएबिलिटी क्लियर रहेगी। जुडिशियरी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पर डिबेट और रिफॉर्म का डिमांड बढ़ सकता है, जैसे फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड और ट्रांसपेरेंसी के लिए पॉलिसी चेंज। सिविक सोसाइटी और एनजीओ ह्यूमन राइट अवेयरनेस और मॉनिटरिंग में और भी एक्टिव हो सकती है। इस सिचुएशन में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में और भी डिप्लोमेटिक क्राइसिस बढ़ सकती है, स्पेशली एक्स्ट्राडिशन और पॉलिटिकल असाइलम के कॉन्टेक्स्ट में। अगर बात करें चाइना और अदर नेबरिंग कंट्रीज के, तो वो इसको इंटरनल मैटर की तरह देख रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इसका जियो पॉलिटिक्स पे भी काफी इफेक्ट होगी। अब आने वाला टाइम में पता चलेगा कि इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने के लिए रेडी होती है या नहीं।